ओके सो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं एक दिन अपने घर में क्रिंज रील्स देख रहा था। तब मेरा मैनेजर दौड़ते हुए आया और मेरे को बोला, भैया जी मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था। तो मैंने उससे उसका फ़ोन लिया और देखा तो फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा था। तो मैं सरप्राइज्ड हो गया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ फिर, तेरे फ़ोन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसने बोला, नहीं अभी तो चल रहा है लेकिन बाद में अगर ख़राब हो गया तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तू ये बता इस फ़ोन में आईपी रेटिंग है। तो उसने जवाब दिया, ये आईपी रेटिंग क्या होता है भैया। तो मैं उसको हंस के बोला, आईपी रेटिंग तेरे को नहीं मालूम? नहीं, आजा चल समझाता हूँ तेरे को। और फिर मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। क्या आपको भी नहीं मालूम? चलिए आपको भी समझा देते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। आईपी रेटिंग का फुल फॉर्म है इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। ये यूपीएससी में तो शायद नहीं आता है लेकिन फिर भी जान लो, कभी अगर काम में आ गया तो मुझे याद कर लेना कि मैंने बताया था। वैसे मैं कौन सा यूपीएससी का टॉपर हूँ जो मुझे मालूम होगा कौन सा क्वेश्चन आता है और नहीं आता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, अभी मजाक को साइड में रखते हुए हम बात कर लेते हैं आईपी रेटिंग्स के बारे में। अभी देखो दोस्तों, आईपी के बाद आपको 2 नंबर देखने के लिए मिलता है, लाइक आईपी 57, आईपी 68। तो इसका जो पहला नंबर होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है और इसका जो दूसरा नंबर होता है वो लिक्विड से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है। वैसे पहले ही बता दूं, ये जो आईपी रेटिंग होता है वो फ़ोन को वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट बनाता है, वाटर और डस्ट प्रूफ नहीं, मतलब उसके अंदर वाटर और डस्ट जाने से कुछ हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। अभी कुछ फ़ोन्स ऐसा भी होता है जो बहुत ही कम प्राइस रेंज में आता है लेकिन उसमें आईपी रेटिंग्स होता नहीं है, फिर भी वो वाटर और डस्ट को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है। क्योंकि आप देखते होंगे सिम कार्ड ट्रे के बाहर मतलब अंदर की तरफ एक रबर का कोटिंग होता है, ऐसे ही फ़ोन में बहुत जगह में उस तरह की रबर्स का कोटिंग होता है जिससे पानी और डस्ट फ़ोन के अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन उस फ़ोन्स में आईपी रेटिंग का सर्टिफिकेशन नहीं होता, फिर भी वो उस रबर कोटिंग की वजह से बहुत हद तक आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर देता है। अभी जो रेटिंग का सर्टिफिकेशन होता है उसको लेने के लिए कंपनी को फ़ोन को पहले बनाना पड़ता है, फिर सैंपल भेजना पड़ता है और पैसे भी देना पड़ता है, फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है। अगर फ़ोन सर्वाइव कर गया तो उसे आईपी रेटिंग का सर्टिफिकेशन मिल जाता है और ये जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो कंज्यूमर से ही कंपनीज ले लेता है। तो बजट प्राइस रेंज में इतना एक्स्ट्रा मनी देने का किसी का मूड नहीं होता, तो इसलिए उसमें सर्टिफिकेशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर देता है। और जो फ्लैगशिप अपर बजट फ़ोन होता है उनमें ज़्यादा पैसे कंज्यूमर देता है तो इसलिए उसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, अभी इस प्रोटेक्शन के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सॉलिड्स का जो प्रोटेक्शन होता है वो लेवल 1 से लेवल 6 तक होता है और लिक्विड्स का जो प्रोटेक्शन होता है वो लेवल 1 से लेवल 8 तक होता है। इसका मतलब जो IP68 होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, मतलब 6 लेवल ऑफ सॉलिड प्रोटेक्शन और 8 लेवल ऑफ लिक्विड प्रोटेक्शन। और हाँ, ये जो आईपी रेटिंग्स होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, सॉल्ट वाटर वगैरह में इसका कोई भी काम नहीं है क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाता है और फ़ोन के अंदर जंग लग जाती है। तो मतलब सिर्फ फ्रेश वाटर में ही आपके फ़ोन का आईपी रेटिंग काम में आता है। अभी IP1 मतलब 50 mm से बड़ी जो चीज़ें जैसे कि हाथ, पत्थर, बड़ी बड़ी, ये सब कुछ फ़ोन के अंदर नहीं जा सकता। वैसे हाथ कौन घुसा देता है यार फ़ोन के अंदर, इसलिए फ़ोन में कभी IP1 का रेटिंग नहीं आता है। सिर्फ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें IP1 का रेटिंग आ सकता है। IP2 जो है वो 12 mm से बड़ी चीज़ों को अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। IP3 जो है वो भी सेम है, वो सिर्फ 2.5 mm से बड़ी चीज़ों को फ़ोन के अंदर यानी कि किसी भी गैजेट्स के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। और ऐसे ही IP4 जो है वो
1 mm की बड़ी चीज़ों को फ़ोन के अंदर यानी कि किसी भी गैजेट्स के अंदर जाने से रोकता है। IP5 जो है वो थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स को रेसिस्ट करता है। मतलब जो सारे छोटे छोटे मतलब 1 mm से भी छोटा जो पार्टिकल्स होता है उनको जाने से थोड़ा बहुत रोक लेता है, मतलब ज़्यादातर रोक लेता है। आप समझ सकते हो, मतलब 1000 में से 3-4 अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चले जा सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको वो रोक लेता है। और IP6 जो है वो तो एकदम हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देता ही है, मतलब 2 से 8 घंटे तक एक भी डस्ट पार्टिकल्स को वो फ़ोन के अंदर जाने नहीं देता है। अभी एक और चीज़ है जो है X, मतलब आप बहुत जगहों पे देखते हो IP-X7, IP-X8, तो इस X का मतलब है कोई भी सॉलिड का प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब आप यहाँ पर X को 0 समझ सकते हो। अभी लिक्विड्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ तो IP61 जो होता है उसमें 1 मतलब लेवल 1 ऑफ लिक्विड प्रोटेक्शन, जिसमें डिवाइस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब ऊपर से अगर कोई भी पानी वगैरह के ड्रॉप्स गिरा तो उससे फ़ोन बच जाएगा। अभी लेवल 2 जो है उसमें अगर 15 डिग्री एंगल से कोई भी पानी के छींटे वगैरह आ गया तो उससे डिवाइस बच जाएगा। सिमिलरली थर्ड लेवल जो प्रोटेक्शन है उसमें 60 डिग्री एंगल से कोई पानी के छींटे वगैरह आया तो उससे बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। फोर्थ लेवल थोड़ी सी अच्छी है, इसमें ऑल डायरेक्शन से अगर स्प्लैशेस ऑफ वाटर आ गया तो उससे फ़ोन बच जाता है। फिफ्थ लेवल और भी अच्छा है, कहीं से भी किसी भी तरह प्रेशराइज्ड वाटर अगर आ गया, मतलब जेट्स ऑफ वाटर जो होता है पाइप वगैरह से, वो अगर आ गया तो उससे भी फ़ोन को ये बचा लेता है। सिक्स्थ लेवल फिफ्थ लेवल जैसा ही है लेकिन उससे भी बढ़िया है, और भी पावरफुल जेट्स ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी अगर वाटर आ गया तो उससे भी फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेता है ये वाला प्रोटेक्शन। सेवेंथ लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो तो एकदम ही आप पानी में भी फ़ोन को डुबा सकते हो, लेकिन सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक। हाँ, आप 1 मीटर तक भी रख सकते हो, मतलब अगर 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक अगर आपका फ़ोन सिर्फ 30 मिनट्स तक रह गया तो फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बोला, 7th लेवल प्रोटेक्शन 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली गिर गया और कुछ देर रह गया, मतलब 30 मिनट्स तक, तो आपके फ़ोन को ये प्रोटेक्शन बचा लेता है। अभी जो 8th लेवल है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब आपके फ़ोन अगर 2 मीटर 3 मीटर भी गहरे पानी में गिर गया, फिर 1-2 दिन भी आप ढूंढ नहीं पाए तो भी आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा। जैसे आईफोन वगैरह एकदम फ्लैगशिप लेवल का जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होता है उसमें ये प्रोटेक्शन आता है, ज़्यादातर आईफोन्स में आता है, इसलिए आप सुनते हो मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी आदमी को अपना फ़ोन मिला, फ़ोन बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो ये था ऑल लेवल्स ऑफ IP रेटिंग्स। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना। जितना हो सके अपने फ़ोन को सेफ रखने की कोशिश करो, मतलब आपका ऐसे ही मन हो गया मेरे फ़ोन में तो IP68 है तो मैं पानी में एक बार डुबा देता हूँ, ऐसा मत करना। अगर एक्सीडेंटली कभी कभार गिर गया तो ये IP रेटिंग आपके फ़ोन को बचा लेता है, और लेकिन अगर नहीं बचा पाया तो आपको इसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलेगा कि मतलब इसमें तो IP रेटिंग्स था फिर भी क्यों ख़राब हो गया, ऐसे कोई भी वारंटी वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ़ोन को हमेशा सेफ रखने की ही कोशिश कीजिए। और अगर गिर भी गया फिर भी अगर पहली बार गिरा तो आपके फ़ोन को IP रेटिंग अच्छी तरह से बचा लेता है, लेकिन हमेशा ही अगर गिर जाता है तो IP रेटिंग्स धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, तो उससे आपके फ़ोन को नॉर्मली ही ख़राब होने के चांसेस रह जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। तो अगर आप अच्छे से ये बात समझ गए हो तो वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अभी मैं अगले वीडियोज़ की तैयारी करता हूँ, आप तब तक पिछला जो वीडियोज़ है उसको थोड़ा सा चेकआउट कर लो।